हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपकी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी और एंशिएंट हिस्ट्री में आपके कंप्लीट 7 चैप्टर हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक नया सेशन, नया चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो है भारत का मध्यकालीन इतिहास। आज हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में एक एक क्वेश्चन जानकारी करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली तरीके से समझते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन आपके लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। और जो भी फ्रेंड्स अभी नए हैं वो प्लीज़ प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ से आप सारे के सारे सातों के साथ चैप्टर पिछले कंप्लीट अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही आपको बता दें, आपकी हिस्ट्री की क्लास तो चली रही है, आपकी हिंदी और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले अरबी यात्री कौन आया था, तो सबसे पहले अरबी यात्री जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और इसने क्या की, विजय प्राप्त की। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो वह 712 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि कौन था, ये एक अरबी यात्री था। और इसने कहाँ आक्रमण किया था, इसने सिंध पर आक्रमण किया था। कब, 712 ईस्वी। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर किसका, दाहिर नामक जो एक राजा हुआ था उसका शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के किस सूबेदार ने किया था, तो अरब के सूबेदार हुआ करता था अल हज्जाज, जिसने सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया था मोहम्मद बिन कासिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भारत पर जो अरबी आक्रमणकारी आए थे उनका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य मूल क्या था, मूल उद्देश्य था उनका सिर्फ धन को लूटे और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करें। क्योंकि भारत में आप जानते हैं, भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म चलता है। लेकिन वहाँ पे क्या था, उन लोगों का ये मानना था कि हमें यहाँ से जितने भी संपत्ति हुआ है वो हम लूट लें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना धर्म जो कि हिंदुओं के बीच में प्रचार करें ताकि हमारे इस्लाम धर्म की बढ़ोतरी हो। तो ऐसा उनका सोचना और करना था। चलिए आगे चलें। अरबों के सिंध विजय की जानकारी किससे प्राप्त होती है, अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। कहाँ से, चचनामा से। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि चचनामा से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो अरबों के सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से, चचनामा से। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जुनेद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त कर भारत से वापस लौट गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत से कब लौटा था, तो 712 ईस्वी में जुनेद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त करके भारत से लौट गया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का किसको राज्यपाल नियुक्त किया था, तो सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया था जुनेद को, जब ये भारत लौटा था। कब, 712 ईस्वी में। कौन, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने किसको सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया, जुनेद को। क्वेश्चन क्लियर है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत से लौटते समय सिंध का राज्यपाल किसको नियुक्त करके गया था, तो आंसर में लिखिएगा जुनेद को राज्यपाल नियुक्त करके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुनेद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। सिंध का राज्यपाल बन चुका था कौन, जुनेद, और जुनेद को आगे चलकर कौन पराजित करता है, आगे चल करके जुनेद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। किसको, जुनेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबों ने सिंध में किसकी खेती का प्रचलन किया, तो ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। आशा करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और किसकी खेती का प्रचलन किया, ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं मोहम्मद गजनवी की ओर। हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, वो है हमारा महमूद गजनवी। हम महमूद गजनी के बारे में देखते हैं कि महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, इसकी जन्म कहाँ हुआ था, सारे एक एक क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबक्तगीन था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, महमूद गजनी के पिता का नाम था सुबक्तगीन। इसका जन्म कब हुआ था, महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। यह 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कौन, महमूद गजनी। 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह राजगद्दी पर कब बैठा, तो 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, तो आंसर में लिखिए सुबक्तगीन था इसके पिता का नाम। क्लियर है दोनों के तीनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर में किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किस पर किया था, तो 1000 ईस्वी में इसने पेशावर पर आक्रमण किया था। किसने, महमूद गजनी ने। पहला आक्रमण था ये इसका पेशावर पर। दोनों क्वेश्चन क्लियर कि पहला आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईसा पूर्व में किया था, 1000 ईस्वी में किया था, और 1000 ईस्वी में इसने किस पर आक्रमण किया था, तो पेशावर में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। किसने? महमूद गजनी ने। इसका उद्देश्य भी धन लूटना था महमूद गजनी का भी। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होती है कि मूर्तियों की पूजा की जाती है, हम अपने 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सभी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो ये एक मुस्लिम आक्रमणकारी है, तो जिसने क्या किया कि हमारे हिंदुस्तान में आया और आक्रमण किया। जो ही इसको हमारे भारत में जो हमारे धर्म में मंदिर हुआ करते थे, उनमें मूर्तियां होती थी, उनको वह क्या कर देता था, धन वगैरह लूटता और उनकी मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर देता। तो वह इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया। इसको हिंदू धर्म का क्या करता था, ये उल्लंघन करता था, बहुत ही मतलब एक क्रूर टाइप का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण था वो कब तक था? 1027 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, जो कि जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो महमूद गजनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो आंसर में लिखिएगा कि जो गजनी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो किसने की थी? महमूद गजनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला फ्रेंड्स, महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में हुई थी। किसकी? महमूद गजनी की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी, फिरदौसी, फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये तीनों ही नाम याद कर लीजिएगा कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहता था। तो पहला आंसर में लिखिएगा अल बरूनी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा फरूकी। ये तीनों ही महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना फिरदौसी ने की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फिरदौसी ने किस पुस्तक की रचना की? तो शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की। किसकी? किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी। तो अल बरूनी नामक पुस्तक की रचना किसने की? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है किताब उल हिंद। ये दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। कौन? आपका फिरदौसी और अल बरूनी, ये दोनों ही भारत महमूद गजनी के साथ आए हुए थे। तो महमूद गजनी के बारे में हमने सारे डिटेल में जानकारी ले ली, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते थे, जो आजकल पूछे जा रहे हैं वो सारे हमने क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी करते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद गौरी क्या कहता है? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किस पर किया था? तो 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो पहला आक्रमण कब किया था इसने? 1175 ईस्वी में किया था। और कहां किया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा आक्रमण इसने 1178 ईस्वी में पाटन कहां पर था? गुजरात में। पाटन पर किया। पाटन मतलब जो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पाटन। तो पाटन पर इसने दूसरा आक्रमण किया था कब? 1178 ईस्वी में। इसने मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटन के शासक भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में पाटन पर आक्रमण किया, तो उस समय पाटन का जो शासक हुआ करता था उसका नाम क्या था? तो भीमद्वितीय था, जिसने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की तो जीत हो गई और जयचंद की क्या हुई? पराजय। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किस किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और जयचंद की क्या होगी? हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के प्रयास से 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी के प्रयास से 1193 ईस्वी में क्या किया था? 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी को हुई। अब से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी। क्वेश्चन आपसे दो आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि तराइन के जो दो युद्ध हुए थे, नोट डालो। तराइन का युद्ध, तराइन के युद्ध, तराइन के दो युद्ध हुए, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट हुआ था वो 1191 ईस्वी के बीच लड़ा गया। जो 1191 हुआ था वो किसके बीच हुआ? ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। किसने? मोहम्मद गौरी के बीच। अच्छा, इसमें जो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की तो विजय हुई और मोहम्मद गौरी की क्या होगी? इसमें पराजय। मोहम्मद गौरी की इसमें पराजय हुई। इसी प्रकार से आपसे फिर तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था कि कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध तो वह हुआ था 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का।
यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तो कंप्लीटली आपको मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल दे दी गई है। आशा करते हैं आपको ये क्लियर बात आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।